अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम क्लास 9th के पीके बोर्ड के एक्सरसाइज 5.2 के साथ हाज़िर खिदमत है। तो हमारे पास ये एक्सरसाइज जो है ये फैक्टराइजेशन का है। फैक्टराइजेशन मीन तहलील करना, हिस्सों में बांटना। तो हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो हमें इसको फैक्टराइज करना है, इसको इंटेंटरीज में तकसीम करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ज़हन नशीन रखना होगा कि हमारे पास इसमें जो फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं वो a प्लस बी होल स्क्वायर, जो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है, और a मनफी b होल स्क्वायर जो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मनफी 2ab के बराबर है। इसके अलावा हमारे पास a स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a मनफी बी, ये मुख्तलिफ फार्मूले इसमें इस्तेमाल होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका स्क्वायर आप कंप्लीट करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि इस x⁻² होल ⁻² हो जाएगा, और इस 64 को हम 8⁻² लिख सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला के लिए हमारे पास पहला अदद और दूसरा अदद मालूम हुआ। तो इसके अलावा हम अदद इसी से मालूम करेंगे। तो हमारे पास फार्मूले में पहले अदद का मुरब्बा होता है, फिर दूसरे अदद का मुरब्बा होता है, फिर +2 होता है, और पहला अदद और दूसरा अदद होता है। तो हम पहले यहाँ पर 2 लगाएंगे, फिर पहला अदद हमारे पास जो कि x² है तो यहाँ पर लगाएंगे, फिर दूसरा अदद हमारे पास 8 है वो लगा लेंगे। हमारे पास x² तो मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास ये एक्स्ट्रा जो 2x² + 8 आ गया, इसके लिए हम दोबारा ये लिखेंगे ताकि बाद में हमारे पास ये हिस्सा आपस में कट जाए, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में कोई भी ऐसा अमल नहीं कर सकते जो हमारे पास वापस वो ना आ जाए। अब इसको फार्मूला के ज़रिए हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा x + 8 का होल मुरब्बा। ये हमारे पास हमने 2x² × 8 और -2x² × 8 दोनों यहाँ पर लगाया ताकि हमारे पास में बाद में हम इसको काट भी सकते हैं। तो हमारे पास ये एक कंप्लीट स्क्वायर आ गया, और दूसरा हिस्सा हमारे पास है 2, फिर हमारे पास 8 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो 16x² आ जाएगा। तो x² + 8 का होल मुरब्बा, और इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये -4x का होल मुरब्बा हो जाएगा। यानी 4x² का अगर हम मुरब्बा ले लें तो हमारे पास 4 × 4 = 16 और x² आ जाएगा। अब हमारे पास इसको हम देख सकते हैं कि हमारे पास a² और ab² है। जब हमारे पास a² - b² हो तो हम इसको फैक्टराइज इस तरह कर सकते हैं कि हमारे पास a + b और a - b आ जाएगा। तो सबसे पहले आप x² + 8 + 4x, और दूसरा हिस्सा हमारे पास होगा x² + 8 - 4x। यानी हमारे पास जब भी फार्मूले में हमारे पास पहले अदद का मुरब्बा माइनस दूसरे अदद का मुरब्बा हो तो हमारे पास एक दफ़ा ये इसके साथ प्लस में आएगा, दूसरे दफ़ा हमारे पास माइनस में आएगा। तो आप तरतीब से करें तो हमारे पास x + 4x + 8, और दूसरा हमारे पास x² - 4x + 8 हो जाएगा। तो ये इसका फैक्टराइज फॉर्म है। अब अजीज़ तलबा, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास 4x² + 81 है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह इसको भी आप पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लें। तो 2x² का हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा,
और 81 को हम 9 का मुरब्बा लिख सकते हैं। तो फिर हमारे पास फार्मूले में 2 है, पहला अदद हमारे पास गिवन है जो 2x² के बराबर है और दूसरा अदद हमारे पास 9 के बराबर है। तो जब हम +2 ए पहला अदद दूसरा अदद इसके साथ ऐड करेंगे तो इस तरह हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। चूँकि हमारे पास ये एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर क्वेश्चन में ऐड किया है तो हमारे पास आप जब प्लस करेंगे तो माइनस भी करेंगे। तो हमारे पास ये वाला हिस्सा हमारे पास एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है, a² + b² + 2ab, तो एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो हम इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे कि हमारे पास कंप्लीट मुरब्बा है। और दूसरा हिस्सा हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 9 के साथ, तो 4 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा 36। तो हमारे पास 36 का स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस ये 6 का होल मुरब्बा हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास पहला अदद का मुरब्बा भी है माइनस दूसरे अदद का मुरब्बा भी है, तो हम इसको खोल सकते हैं a + b × a - b। तो हमारे पास पहला अदद माइनस पहले हम प्लस लिख लेंगे और दूसरा हमारे पास फिर माइनस होगा। अब इसको तरतीब से लिखे तो 2x² + 6x + 9 और 2x² -6x + 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास पहला पार्ट जो है वो a⁻² होल 2 है, दूसरा हिस्सा हमारे पास है b⁻² होल 2 हो जाएगा। और फिर इस a² b² को हम यहाँ पर अलहदा लिख लेंगे और इसको हम कंप्लीट बना लेंगे उसी तरीके से। हमारे पास 2 पहला अदद हमारे पास a² है, दूसरा अदद हमारे पास b² है। जब प्लस लगाएंगे तो हमारे पास माइनस भी होगा। 2 पहला अदद और दूसरा अदद हमारे पास और ये प्लस a² b² को भी यहाँ पर लगा लेंगे। अब हमारे पास ये एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है तो इसको एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बना ले तो a² + b² का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें इस 2 को a² b² के साथ तो हमारे पास 2a² b² हो जाएगा और प्लस a² b²। अब इससे ये आप सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा। जब -2 a² b² से हम प्लस a² b² को निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ a² b² रह जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ab का होल स्क्वायर। तो अजीज़ तलबा आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले अदद का मुरब्बा माइनस दूसरे अदद का मुरब्बा आ गया। अब हम a² - b² जो हमारे पास a + b और a - b के बराबर होता है आप लिख सकते हो उसको। तो हमारे पास पहला अदद जमा दूसरा अदद और पहला अदद माइनस दूसरा अदद। तो ये हमारे पास इसका फैक्टराइज फॉर्म है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले अदद का मुरब्बा हम लिख सकते हैं, दूसरा अदद हम 1 ले सकते हैं तो 1 का मुरब्बा। ये जो हमारे पास एक स्क्वायर है इसको आप अलहदा लेके यहाँ पर और इसको फार्मूले की मदद से कंप्लीट करें। तो 2 पहला अदद हमारे पास एक स्क्वायर है, दूसरा अदद हमारे पास 1 है तो -2। फिर आप दोबारा लिख के इसको और हमारे पास ये प्लस x²। अब हमारे पास ये एक
कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल मुरब्बा हो जाएगा और माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस x स्क्वायर। तो अब इस 2x स्क्वायर से हम इस x स्क्वायर को निकाल लेंगे, तो हमारे पास सिर्फ x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसको हम होल स्क्वायर ले लेंगे, तो अब हमारे पास a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर आ गया। अब हम इसको उसी फार्मूले की मदद से खोलेंगे, तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x और दूसरा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 मनफी x। अब तरतीब से लिखे इसको, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा और दूसरा हमारे पास x स्क्वायर प्लस मनफी x और प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। अजीज़ तलबा, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। x रेज़ टू पावर 8 प्लस 1 प्लस x4 लेके आप फिर इसको हम लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 8 को के हमारे पास 4 रेज़ टू पावर 2 है। अगर हम दोबारा इस पावर को अप्लाई करें तो पावर ऐड हो जाएगा और यहाँ पर 1 का पावर 2 हो जाएगा। फिर फार्मूले में हमारे पास 2 होता है। फिर पहला दद आप ले लें, पहला दद हमारे पास x4 है, दूसरा दद 1 है। जब हम ये इसके साथ ऐड करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो 2x रेज़ टू पावर 4 इंटू 1 और फिर इस x4 को लिखें। अब ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया, तो ये हमारे पास x4 प्लस 1 का होल मुरब्बा हो गया और यहाँ पर 2x रेज़ टू पावर 4 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2x रेज़ टू पावर 4 प्लस x रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। हमारे पास अब माइनस 2x रेज़ टू पावर 4 से प्लस x रेज़ टू पावर 4 को निकाले तो हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 2 होल 2। तो अब हमारे पास a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर का फार्मूला है, तो हम इसको खोल सकते हैं a प्लस बी इंटू a मनफी b। तो हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 प्लस x रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा और दूसरा हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 माइनस x रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। तो इसको वैसे ही लिखें और इसको अगेन फार्मूला के ज़रिए हम खोल सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि x रेज़ टू पावर x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज़ टू पावर 2 और मनफी x रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। तो x रेज़ टू पावर 4 को तरतीब से लिखें और इसको एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में, तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस x पहला वाला प्लस लेके दूसरा वाला माइनस लेके, तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x हो जाएगा। अब इसको तरतीब दें, तो ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर 2 प्लस x प्लस 1 और x रेज़ टू पावर 2 मनफी x प्लस 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं
x raised to power 2 होल 2 और इसको हम 1 by x raised to power 2 होल 2 लिख सकते हैं। फिर हमारे पास अब हमारे पास पहला अदद भी है, दूसरा अदद भी है, तो हम 2 पहला अदद हम लेंगे, तो पहला अदद हमारे पास x स्क्वायर है, दूसरा अदद हमारे पास 1 by x स्क्वायर है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो -2 पहला अदद और दूसरा अदद हमारे पास x स्क्वायर है और यहाँ पर -7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर का होल स्क्वायर और हमारे पास ये 2x स्क्वायर जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर हो जाएगा और -7। तो अब इस x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ काटे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, -2। तो इस -2 को इस -7 के साथ ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा -9। तो हम इसको लिख सकते हैं -3 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास a स्क्वायर -b स्क्वायर है, तो इसको हम फार्मूला की मदद से खोल सकते हैं a + b a - b। तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर +3 हो जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 over x स्क्वायर -3 हो जाएगा, जो कि हमारे पास का रिक्वायर्ड आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 by 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर -2। पहला अदद हमारे पास है 9x स्क्वायर और दूसरा है हमारे पास 1 by 9x स्क्वायर। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हम माइनस भी साथ लेंगे, तो -2 इंटू 9x स्क्वायर बाय 1 by 9x स्क्वायर और हमारे पास चूँकि यहाँ पर 14 है तो 14 यहाँ पर लिखे हमने, यहाँ पर +2ab और यहाँ पर -2ab इसके साथ ऐड किया तो हमारे पास ये एक कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 1 by 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर और इस -2 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -2 इंटू 9x स्क्वायर बाय 9x स्क्वायर -14। तो ये हमारे पास ये दोनों कट जाएंगे, -2 तो इस -2 को -14 के साथ ऐड करें तो -16 हो जाएगा। इस -16 को हम लिख सकते हैं -4 4 16। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिखिए, एक दफ़ा माइनस में लिखिए, चूँकि हमारे पास a स्क्वायर -b स्क्वायर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो हम इससे 4 हमारे पास सब में कॉमन है तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास x4 मनफी x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और हमारे पास 16 4 से 64 आता है, तो इसको इस तरह लिखेंगे। अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे, तो हमारे पास ये पहला अदद
इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। फिर हमारे पास 16, तो 16 को हम 4y स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारे पास पहला अदद भी आ गया, दूसरा अदद भी। तो अब हम +2, पहला अदद हमारे पास है x स्क्वायर, दूसरा अदद हमारे पास है 4y स्क्वायर, और -2, पहला अदद x स्क्वायर, दूसरा अदद हमारे पास 4y स्क्वायर है। और फिर हमारे पास चूँकि -x स्क्वायर y स्क्वायर, तो यहाँ पर -x स्क्वायर y स्क्वायर लिखे लास्ट में। तो अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है। एक कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारे पास बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास 2 4 8, तो 8x स्क्वायर y स्क्वायर और मनफी x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 9x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, मनफी 8x स्क्वायर y स्क्वायर और मनफी x स्क्वायर y स्क्वायर। तो हमारे पास दोनों का साइन नेगेटिव हम लगाएंगे और दोनों को ऐड करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 3x इंटू y का होल स्क्वायर। अब हमारे पास चूँकि यहाँ पर a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर है, तो इसको फार्मूला के ज़रिए हम खोल सकते हैं +b m मनफी b। तो इसको खोलें तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3xy, और दूसरा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर मनफी 3xy। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अजीज़ तलबा, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 4m स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर हमारे पास n स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर हम फार्मूले में हमारे पास चूँकि 2 होता है, तो यहाँ पर 2 पहला अदद हमें मालूम है 4m स्क्वायर, और दूसरा अदद हमारे पास n स्क्वायर है। तो जब हम इसके साथ ऐड करेंगे तो साथ सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो मनफी 2 4m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, और हमारे पास चूँकि यहाँ पर 4m स्क्वायर n स्क्वायर रहता है, तो इसको बाद में हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास एक कंप्लीटिंग स्क्वायर आ गया। इसको लिख लेते हैं 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8m स्क्वायर n स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास 4m स्क्वायर n स्क्वायर एक और भी है। अब इस 8m स्क्वायर n स्क्वायर से आप 4m स्क्वायर n स्क्वायर को निकालें, तो हमारे पास मनफी 4m स्क्वायर n स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2mn का होल स्क्वायर। जब हम 2 का मुरब्बा लेंगे तो 4 आ जाएगा, m स्क्वायर का स्क्वायर और n स्क्वायर का स्क्वायर, हमारे पास n स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास a का भी स्क्वायर और b का भी, तो हम इसको फार्मूले की मदद से a प्लस बी m b लिख सकते हैं। तो 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो एक दफ़ा हमारे पास प्लस हो जाएगा 2mn, और दूसरी दफ़ा हमारे पास 4m स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर, और फिर हमारे पास -2mn हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब
हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो हम चूँकि हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4x⁵ है और y, तो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं बन रहा, तो हम देखेंगे कि इसमें कोई कॉमन है तो हम निकालेंगे। तो हमारे पास जब इससे हम एक x और y कॉमन निकालेंगे तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा। इससे भी हम निकाल सकते हैं x² वो y² हो जाएगा, और इससे भी जब हम निकालेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीटिंग स्क्वायर आएगा। तो x y को अब कॉमन ले ले तो हमारे पास यहाँ पर 4x⁴ रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास y भी, और यहाँ पर x की तादाद 5 थी, एक हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास x की ताकत 4। 11x, चूँकि हमारे पास एक हमने कॉमन ले लिया तो 2 रहते हैं यहाँ पर, इस तरह y भी 2, और हमारे पास 9x हमने एक कॉमन ले लिया और y से हमने एक कॉमन ले लिया तो ये भी 4। अब हम इसको इजीली कंप्लीटिंग स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये हमारे पास 2x² का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3y² का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 पहला अदद हमारे पास 2x² और 3y² है। फिर हम इससे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, मनफी 2 × 2x² × 3y², और हमारे पास यहाँ पर 11x³ y³ है। तो ये हमारे पास ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया। इसको आप क्लोज करें फार्मूला की मदद से। तो ये हमारे पास 2x² प्लस 3y² का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको ये हमारे पास चूँकि कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 हमारे पास 12 हो जाएगा, मनफी 12 x² y² प्लस 11, सॉरी हमारे पास स्क्वायर है, हमने इसे यहाँ पर कॉमन ले लिया था, xy अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास मनफी x² y² रह जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, चूँकि हमारे पास पहला अदद हमारे पास ये है, दूसरा अदद हम x y का होल मुरब्बा लिख सकते हैं। अब फार्मूला की मदद से हमारे पास a² - b² है, तो हम इसको फार्मूला की मदद से कुल सकते हैं। तो हमारे पास a² - b² बराबर होता है a + b और a - b की। तो अब इसको फार्मूला की मदद से खोलें तो हमारे पास 2x² प्लस 3y² प्लस xy हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास 2x² प्लस 3y² मनफी xy हो जाएगा, जो कि हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर।